नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस के आज लेक्चर सेकंड में, जहां पर हम आईटीएफ पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन, जहां पर हमने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो आज हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं। हालांकि आज थोड़ा आपको लाइटिंग का इशू रहेगा, थोड़ी लाइटिंग फिटिंग हुई है जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। हालांकि इसको भी सेट कराना है, तो थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदास तरीके से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए, इसमें जो भी हम मुख्य इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे वो आपको अपने दिमाग में सेट करनी होंगी, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। जो भी फॉर्मूलाज जो भी हम आपको बताएंगे वो सब आपको अपने दिमाग में सेट रखना होगा। ये बात आप याद रखिए, वरना बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, जैसा कि सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ये चीज़ आप देखिए। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है पहला, इस चीज़ को आप देखिए। ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा, ये बात देख लीजिए। सेकंड है टेन इनवर्स माइनस के अंदर एक्स के अंदर माइनस है, तो इसको ये माइनस में आएगा। तो ये जो तीन है, ये तीनों माइनस में आते हैं। जब भी माइनस में एक्स होगा, माइनस में एक्स होगा, माइनस में एक्स होगा, तो आएंगे साइन टेन कोसेक। इसके बाद जो ये तीन है, ये तीनों जो है, ये पाई माइनस कॉस एक्स, यानी जैसे कि कॉस इनवर्स माइनस के एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये जैसे कॉस सेक कोट, ये तीनों पाई 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 माइनस कॉस एक्स, पाई माइनस सेक एक्स, पाई माइनस कॉट एक्स, ये तीनों कोस सेक कोट। और ये साइन टेन कोस, ये बिल्कुल माइनस में आएंगे और इनमें पाई लग जाएगा आगे। तो ये फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले नहीं, एक तरीके से इन्हें इम्प्लाइनमेंट करिए। ठीक है, इसे आप फॉर्मूला कहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो साइन टेन कोसेक कोस सेक कोट, ठीक, इनमें ये माइनस में हो जाते हैं। जब ये जो है यहाँ पर ये माइनस में एक्स लगा हो, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, यानी इसका थीटा माइनस में होगा, इसका एंगल किस में होगा, माइनस में होगा। इस प्रकार ये माइनस जब लगे हों तो इस प्रकार ये फॉर्मूले इनके आते हैं। यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई और यहाँ पर पाई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट करिए और इन्हें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना पड़ेगा। चलिए, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ये मान लीजिए, इसके बगैर आपका काम नहीं चल पाएगा। ठीक, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले याद करिए। ठीक, जब भी माइनस में 100 साइन टेन कोसेक, तो ये माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स, और कोसेक कोट, ये पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, इस प्रकार ये चलते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार इधर आपको हम एक जो है समझाना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे कि आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसका ये फॉर्मूले जो है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप याद करते रहिए आराम से, फिर बताते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरीका है। क्या है, देखिएगा क्या बताते हैं आपको, समझने की कोशिश करिए। जैसे आपको अगर कोई लिख के दे रहा है साइन पाई माइनस 6, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन पाई माइनस 6 की वैल्यू क्या होती है, बताओ? 30 कितनी होती है? 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, सभी जानते हैं। यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही है सर। वट यहाँ पर समझने की थोड़ी कोशिश करिए कि ये जो है ये रेडियन में है ना, है तो वो 30 ही रेडियन में दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई/6 और 30 डिग्री इक्वल ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। तो सर इससे क्या फायदा? जब इससे ये फायदा है, यदि आपको कोई साइन इनवर्स दे दे लगा के 1/2 दे दे, तो इसका मान क्या होगा? तो आप इस प्रकार सोचिए कि साइन 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, कितने एंगल की वैल्यू होती है, कितने थीटा की वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे सर ये साइन 1/2 30 की वैल्यू होती है। 30 को रेडियन में पाई/6 लिखा जाता है, तो ये पाई/6 इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि सर साइन 45
साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 इसका मतलब 45 होता है, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है बेटा 45। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है, सर इसकी वैल्यू होती है 1/√2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको कोई इस प्रकार लिख के दे दे सर साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू सर क्या होगी, तो आप ये बोलिए कि साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप क्या सोचेंगे सर पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा पाई बाई 4। तो इस प्रकार बस इतना ही समझाना था, यहाँ पर इतना ही समझाना था। यानी साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अगर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो ये पाई बाई 6 होगी। इसी प्रकार यहाँ साइन जो है पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। यदि आपको साइन इनवर्स 1/√2 की कोई वैल्यू पूछे तो पाई बाई 4 लिखना होगा। वहीं पर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, यदि आपको साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पूछे तो पाई बाई 2 होती है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। चलिए नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमने आपको बता दिया है पहले ही से। ये साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बात आप समझते रहे ना। क्या है देखिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे आपको फॉर्मूले मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो जैसा कि आप पहला फॉर्मूला क्या देख पा रहे होंगे, पहला फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स एक्स, ठीक, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर ये x और यहाँ पर भी x है, ठीक। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा ही पाई बाई 4 के बराबर होता है, हमेशा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, अगर यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक, पाई बाई 2 ये होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए x है तो यहाँ पर भी x है, तो टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2 होता है। एक चीज याद रखना, एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए, जरूरी नहीं x हो, x के स्थान पर कुछ भी हो, सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर होना चाहिए, तब पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है देखिए सेक पाई बाई सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ भी देखिए x सेम यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ जो कुछ हो, जो भी नंबर हो, वेरिएबल हो, सेम होना चाहिए बेटा, तभी ये फॉर्मूले अप्लाई हो पाएंगे। और आप इन फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आपका इंटर 100/100 निकल जाएगा, यानी 100 में 100 नंबर आप बिल्कुल लेके आएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये जो कंडीशन लिखी है इसे भी आप समझ सकते हैं, ये जो x होती है वो -1 से 1 तक होती है। ये कंडीशन हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th क्लास में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये 12th क्लास में इसे याद करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, वो 12th क्लास में इन्हीं कंडीशन पर ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, टेंशन मत लीजिए, ठीक। कंडीशन क्या होती है वो है, इसकी कंडीशन ये होती है, और यहाँ पर 10 की ये कंडीशन होती है, और इसकी कंडीशन ये होती है, ये हमने लिख दिया। इन्हें याद करना यहाँ पर जरूरी नहीं है, 12th क्लास इनके बिना भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात हमारी समझ लीजिए। हालांकि आप अधिक होशियार बनना चाहते हो तो ये कंडीशन भी याद कर लीजिए। यहाँ पर जो ये x है, ये x कहाँ से कहाँ तक होता है, ये -1 से 1 तक होता है, इसका मतलब क्लोज होता है, इसका मतलब क्या होता है क्लोज, इस प्रकार समझ रहे, इस प्रकार होता है -1 से 1 तक, इस प्रकार ये क्लोज कोष्ठक। इसका मतलब ये भी दोनों पॉइंट लिए जाएंगे और इनके अंदर की सभी वैल्यूज ली जाएंगी, इसका मतलब रियल नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक नंबर लिए जाएंगे, इसका मतलब होता है सभी वास्तविक नंबर लिए जाएंगे -∞ टू ∞ के बीच में, ठीक। इसमें हमेशा ही ये अगर हम इस प्रकार लिखना चाहें तो इसमें आप ओपन कोष्ठक लगाएंगे, -∞ टू ∞, इसमें कभी भी क्लोज कोष्ठक नहीं लगता है, इसमें हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगता है। इसमें इन्फिनिटी में हमेशा ही जो है क्लोज नहीं लगता है, इसमें हमेशा ही ओपन लगता है, क्लोज में कभी नहीं लगता, तो इसमें ओपन।
ये कंडीशन देख लीजिए, ये कंडीशन इस तीसरे वाले की है। तो इस प्रकार ये कंडीशन याद रखना कोई ज़रूरी नहीं, 12th क्लास में सिर्फ आपको ये फॉर्मूले ही याद रखने होंगे। आप ज़्यादा महारत हासिल करना चाहते हैं कि सर हमें हर एक बात जाननी है, तो आप ये कंडीशन भी याद कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये 3 फॉर्मूले रख के 12th में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। हमारा बताने का फर्ज है जो कि हम आपको बता के चल रहे हैं। नेक्स्ट ये फॉर्मूले देख लीजिए, यहाँ पर भी यहाँ पर समान होना चाहिए, तभी π/2 आएगा। ठीक, ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, इन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, ठीक, ये 3 फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। अब सर जैसे एक बात बताइए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला आप 12th, ये फॉर्मूला जो है आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, 11th में पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, जिससे कि आपको क्लास के बाद भी चीज़ें याद करने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से चीज़ों को देख सकें। कर लीजिए बेटा। तो यहाँ पर आपको हम क्या समझाना चाहते हैं वो बात आप समझिए। जैसे ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है सर, आपको कैसे पता? हमें सब पता है, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ सर पढ़ा है। ओके चलिए, तो इस फॉर्मूले से 12th क्लास में फॉर्मूले बनते हैं, उसी के लगभग सिमिलर बनते हैं, उसी के लगभग सिमिलर बनते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, जैसा कि ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इनके ही हेल्प से, इनके ही सहायता से ये फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं। कौन से सर? ये देखिए लिखे हुए हैं, साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई। इससे पहले जो आपने फॉर्मूले देखे हैं वहां पर हमने आपको समझाया था कि सर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई। अगर यहाँ पर दोनों स्थान पर समान होता, एक्स एक्स या वाई वाई कुछ भी समान होता तो π/2 आता, लेकिन नहीं सर, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। बेटा टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। क्या डिफरेंट है? एक्स यहाँ पर भी और यहाँ वाई है। तो वहां अभी इससे पहले जो फॉर्मूले सर आपने बताए थे, ये जो फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पर 100 होती थी, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, इसलिए इसका आंसर आता था π/2, इसलिए इसका आंसर π/2, इसलिए इसका आंसर π/2। पर वहां पर सर x और y है तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y, यहाँ पर ये है और यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है। हालांकि यहाँ पर कंडीशन भी अलग है, यहाँ पर साइन और कोस था, यहाँ पर टेन और कोट था, यहाँ पर सेक और कोसेक है, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर साइन और साइन है, मतलब वहां पर ये एंगल समान होते थे, यहाँ पर ये जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, समझ रहे? त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ये भी साइन, ये भी साइन, यानी फंक्शन साइन साइन का है, यहाँ पर फंक्शन। नेक्स्ट, तो ये फॉर्मूले कहाँ से क्रिएट हुए? इस फॉर्मूले की सहायता से ये क्रिएट हुए बेटा। ठीक, चलिए, इस फॉर्मूले के सहायता से ये फॉर्मूला आया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एक्स वाई साइन साइन। तो आया है साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है फॉर्मूला? ये कब होता है फॉर्मूला? जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। ये फॉर्मूला आप अगर 12th क्लास में पढ़ते हो बेटा, अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हो तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन सा? ये फॉर्मूला। अगर आप ओनली 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 12th क्लास में ही पढ़ रहे हो और 100 में से 100 लाना चाहते हो, सिर्फ ये फॉर्मूला आपके काम में आएगा, पहला वाला। हम बता दे रहे हैं बेटा, टिक कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला काम में आएगा। हालांकि इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही कम उपयोग में आता है, ये एनसीईआरटी में किसी भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला उपयोग में नहीं आया है, हमने आपको बता दिया है। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ठीक, और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है ना बेटा? चलिए, समझ में आया? अब सर इसी प्रकार माइनस का भी होगा, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। तो माइनस का, जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस वाला हमने नीचे भी लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई,
यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। भाई जब प्लस का फॉर्मूला है तो सर जाहिर सी बात है माइनस का होगा, तो बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट कोष्टक के अंदर एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें यहाँ पर प्लस है, इसमें यहाँ पर माइनस है, बाकी कोई भी दिक्कत इस फॉर्मूले में नहीं है। ये प्लस वाला फॉर्मूला है और यहाँ नीचे माइनस का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आप ये समझिए कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप पूरे में पूरे नंबर लेके आएंगे, प्रॉमिस है हमारा। ये फॉर्मूले याद करते रहिए, एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला करना है, ये भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये कब होता है? ये इस कंडीशन पर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है एक से इनका स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ये 122 जो दिए गए होंगे उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक से हमेशा ही बड़े आएंगे और यहाँ पर एक आएगा या एक से छोटा आएगा। तो ये इस कंडीशन पे है और ये इस कंडीशन पे है। इसको आप इग्नोर भी करके चल सकते हैं, इसको छोड़ के भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं गणित में, हर एक चीज जानना चाहते हैं, एक्चुअल जानना चाहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों से टक्कर लेना चाहते हैं, हार नहीं मानना चाहते, तो इसको भी याद कर लीजिए। आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ है और इसकी कंडीशन भी याद करिए। ये फॉर्मूला कब होता है? इस कंडीशन पर। ये कब होता है? इस कंडीशन पर। समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे बाकी इसमें x कहाँ से कहाँ तक होता है, y कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो -1 से 1 तक होता है। अगर पूछे तो आप बता देना। इन फॉर्मूलों में अगर आपसे कोई पूछे सर x कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कहना -1 से और 1 तक होता है, और y पूछे कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। इस प्रकार आप बता दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, चलिए ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं आप ये कंडीशन याद कर लीजिए, ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला जो है रट लीजिए और ये फॉर्मूला जो है नीचे वाला आप रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के लाए, मैं बताते नहीं कहाँ से आया। चलो बताते हैं, आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फॉर्मूला जो है ये आप पढ़ के आए थे, देख लीजिए, आपको हम सिद्ध करके दिखा दे रहे। नहीं आप कहेंगे सर आप तो लिख के ले आए और सर रट के ले आए, आपको पता नहीं है। चलिए बेटा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपने बेटा 12th क्लास में पढ़ा होगा, 12th में नहीं 11th में। किसमें पढ़ा होगा? 11th में। तो इस फॉर्मूले से ही हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करिए। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक। चलिए, तो सर इसमें अभी जो आपने फॉर्मूला लिखवाया है वो फॉर्मूला हमें बताइए कैसे आया है। हालांकि ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन वही बात, जो बच्चे बहुत होशियार बनना चाहते हैं, आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करके अपने आप को बहुत टैलेंटेड व्यक्ति साबित करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो हम बता रहे हैं। बाकी आप इन्हें फॉर्मूले को याद करके भी 12th क्लास में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, तो आप सबसे पहले इसमें मानिए, क्या मानिए? माना साइन ए बराबर x और कोस b बराबर y, ये चीज़ आप मान लीजिए। ये देखो साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है तो हमने साइन बराबर ही माना है। तो वो सॉरी, हाँ गलत हो गया जी, गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर साइन ही मानना पड़ेगा, साइन बी। क्या माना? साइन बी, ठीक। साइन का फॉर्मूला है तो हमने जो लेट किया है, जो सपोज किया है, जो माना है, तो वो साइन की ही कंडीशन मानी है। इसमें साइन ए था और इधर साइन बी था, तो साइन को ही माना है। साइन ए बराबर x हमने माना है और साइन बी बराबर y माना है। इस फॉर्मूले में जो कि फॉर्मूला आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन की हुई है। चलिए, इसको समझा हुआ है। अब सर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिए। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर
कि सर आपको यहाँ पर साइन ए बराबर दिया है, तो सर साइन वो कोस ए बराबर सर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन कोस ए बराबर निकाल सकते हो ना भाई, इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, कोस ए निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो ना सर। कैसे, देखिए ये आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता ना, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर ए चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, इतने मूर्ख बच्चे नहीं हुआ। चलिए हाँ, तो ठीक है सर, ये हमने पढ़ा है। तो ये आपने पढ़ा है, तो हमें साइन की सहायता से कोस निकालना है, तो कोस स्क्वायर ए बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समझ रहे, साइन स्क्वायर ए, समझ रहे। तो ये हो गया। अब यहाँ से ये हटाएंगे, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बचेगा, कोस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चीज़ है, समझ रहे मेरी बात, ये चीज़ है बेटा जो आपको दिख रही है। तो ये सभी फॉर्मूला जानते हैं, इतने बड़ा टास्क यहाँ पर नहीं है, तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है बेटा, इतना आप सीख के आए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर, साइन बराबर कितना है x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बस ये आ गया। तो फिर सर इसकी भी तो हेल्प से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, या साइन भी है ना, तो यहाँ पर कोस भी निकाल सकते हो। सर क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी होगा, तो साइन स्क्वायर बी है कितना, बाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये, समझ रहे, इतने मूर्ख बच्चे नहीं हो। अब इन सभी वैल्यू को वहां पर पुट कर दीजिएगा, ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हैं, इन सभी वैल्यू को आप ऊपर पुट कर दीजिएगा। पहले ये लिख लीजिए आप, साइन ए प्लस के बी इक्वल टू साइन ए, तो साइन ए बराबर है x, ठीक। फिर कोस बी ये रहा, कोस बी ये रहा। भाई आप इधर फॉर्मूला भी देख सकते हो, x बिल्कुल राइट है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार कोस बी इधर ये रहा, तो इसको लिखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या है प्लस लगाइए, फिर क्या है कोस ए कितना है बेटा, कोस ए देखिए, कोस ए ये रहा, और साइन बी कितना है, साइन बी बाई है, तो बाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए वही फॉर्मूला लगभग बनने जा रहा है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, इधर साइड तो बन गया सर, यहाँ पर नहीं बन पाया, यहाँ पर नहीं बन पाया, यहाँ भी बन चुका है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर साइन हटा के इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी, तो साइन इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और 1 माइनस बाई स्क्वायर और प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए वही फॉर्मूला बन चुका है। आप कहेंगे सर अभी भी थोड़ी दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, आप कहेंगे सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए बराबर क्या रखेंगे भाई, यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। भाई यहाँ पर जो आपको दिया गया है साइन ए बराबर एक्स दिया गया, तो ए बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा ना, साइन इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ए बराबर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, और बी बराबर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स बाई। देख लीजिए इसका फॉर्मूला ये क्रिएट हो चुका है, दिख रहा है आपको, इसका फॉर्मूला ये क्रिएट आपके सामने हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बेटा, दिख रहा है ना, हाँ सर बिल्कुल राइट। और अच्छे से दिखेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलिए ठीक, आइए, तो ये है, ये सिद्ध करा दिया हमने, ऐसे सिद्ध होता है, ठीक। एक और सिद्ध करके बता देंगे तो आपको खूब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। ये कर लीजिए, समझ में आ गया। इसी प्रकार सर माइनस वाला भी हो जाएगा, इसी प्रकार जो माइनस होता है वो आप कर लेंगे, इसी में साइन ए माइनस बी का होता है वो आप बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये देखो कोस, अभी तक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, अब आए अभी तक साइन इनवर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स बाई, अब कोस आ गया, भाई साइन का है तो कोस का भी तो होगा, हाँ सर, तो वो ये कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर ये फॉर्मूला रहा आपका, ये रहा फॉर्मूला, ठीक, जो कि इस फॉर्मूले से क्रिएट हुआ है, कोस ए प्लस बी, कोस ए इंटू कोस बी और साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्रिएट हुआ है बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। तो ये आपको अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और माइनस में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तीसरा आप इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है, ये जो फॉर्मूला है ये माइनस का, इसमें दो फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं कंडीशन के साथ, जब x y से छोटा होता है तो ये फॉर्मूला लगता है जो कि 12th क्लास में खूब धड़ाधड़ लगेगा, यहाँ पर x बड़ा y से होता है तो ये फॉर्मूला लगता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको इसको भी सिद्ध करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए देख लीजिए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू मतलब यहाँ पर गुणा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसका ये वाला पार्ट याद कर लीजिए, ये वाला पार्ट, बस इतना ही 12th में आएगा, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो नीचे वाली कंडीशन को। आप अगर मैथ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो इसको भी आप याद करिए, जो कि आपकी छवि, आपकी पर्सनालिटी को दिखाएगा कि हाँ कि स्टूडेंट के अंदर बहुत दम है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये कंडीशन है, x जो है y से छोटा है, यहाँ पर x y से बड़ा है, तो ये कंडीशन लगी हुई है, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे भी सिद्ध कराया जाए, इसे भी सिद्ध कराया जाए। चलिए आपके कहने पर इसको भी सिद्ध कराते हैं। कोस इससे बना है, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, किसमें पढ़ा होगा 11th में, तो इस फॉर्मूले से ही हम वो फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे, देख लीजिए, ठीक, ओके, इस फॉर्मूले से ही वो फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए सर इससे कैसे हो जाएगा, आराम से, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस का, किसका है बेटा, कॉस का, तो कॉस का है तो आप लेट कर लीजिए, मान लीजिएगा कॉस है तो सब कॉस को मान लीजिए, जैसे अभी साइन को माना था, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, कॉस ए बराबर x, और यहाँ पर क्या मानेंगे, कॉस b बराबर y, बस ये दो चीज़ें माननी है, ये कॉस का फॉर्मूला है तो इसे कॉस मानिए, अभी साइन का फॉर्मूला था तो वहाँ हमने साइन को माना था, यहाँ भी कोस ए बराबर तो यहाँ कोस बी बराबर मानना, कोस कोस को ही है क्योंकि ये फॉर्मूला कोस का है, वहाँ पर साइन का फॉर्मूला था तो हमने साइन को माना था। चलिएगा सर, चलिए देखिए, सिद्ध करिए सर। चलिए तो बेटा अभी हमने आपको क्या बताया था, जैसे हमारे पास कोस ए बराबर एक्स है तो हम यहाँ पर बेटा साइन ए निकाल सकते हैं, जो कि इस फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमारे पास कॉस बी बराबर बाई है तो यहाँ पर हम बेटा साइन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये आपको खूब 11th क्लास में बताया गया होगा, अभी हमने आपको बता भी दिया था कैसे, ठीक, तो निकालिएगा, साइन कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिएगा, साइन ए निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए कितना है x, तो x का स्क्वायर, ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे, यहाँ पर साइन बी निकालेंगे, किसका फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस कॉस बी बराबर बाई है तो यहाँ पर हो जाएगा बाई का स्क्वायर, ये देखो दोनों आ चुके हैं। अब आप इन सभी चीज़ों को ऊपर पुट कर दीजिएगा। चलिए सर पुट कर रहे हैं, देखिए इसे लिखिए सबसे पहले, कोस ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर है कोस बी, तो रखिए कोस बी, तो कोस ए कितना है सर x,
और कोस भी कितना है बाई, तो x इंटू बाई हो जाएगा, x इंटू बाई, यहाँ पर x यहाँ पर बाई, ठीक वही तो फॉर्मूला है। फिर सर क्या है, फिर माइनस है सर, माइनस लगाइएगा, ठीक है सर। फिर है साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए ये है और सर साइन ए ये है और सर साइन बी ये है, तो यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन बी है, तो साइन ए ये रहा और साइन बी ये रहा, दोनों को लिखना होगा, लिख लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। लीजिए यही तो फॉर्मूला था। इसी प्रकार आप इसका माइनस का भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, माइनस का भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इजी है ना। जब साइन का हो तो दोनों को, साइन को, एक साइन को x मानिए, साइन ए को x मानिए और साइन बी को y मानिए। जब कोस का हो तो कोस ए को x मानिए और एक कोस बी को y मानिए, जिससे कि आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अगर आप भविष्य में कभी इसे भूल जाते हैं, आपके दिमाग से आउट हो जाता, तो आप इसको प्रूव करके ही इसको आगे बढ़ सकते हैं। एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, आगे बढ़िए। ओके चलिए, ये भी सर ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस का हम बता दे रहे, माइनस का आप स्वयं कर लेंगे, प्लस का हम बता दे रहे, माइनस का आप स्वयं कर लेंगे। चलिए सर बताइए, देखिए इस आपने सर लिखा नहीं, लिखा क्या, ऐसे प्रूव कर लीजिएगा। 10 है तो दोनों 10 मान लीजिए, तो 10 a बराबर x, 10 b बराबर y सर, वेरी इजी, रख लीजिए। इसमें क्या है तो डायरेक्ट रख लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ 10 है तो क्या है 10a मतलब x और प्लस 10b मतलब y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, बस ये है। तो ये किसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया है 10a प्लस बी इक्वल टू, ये आया है x प्लस बाई 1 माइनस के एक्स बाई, समझ रहे। तो अब यहाँ से ए बी निकालेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, तो ये 10 जो है वो इधर चला जाएगा इनवर्स में, तो 10 इनवर्स x प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखिए, b की रखिए, काम आपका हो जाएगा। तो सर a की वैल्यू कैसे रखेंगे, a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, कहाँ से सर, यहाँ से निकालिए, 10 a बराबर x, सर a निकालेंगे तो 10 इधर इनवर्स में चला आएगा, 10 इधर किस में हो जाएगा, इनवर्स में, तो a बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स x और b बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स y, बस ये है, रख लीजिए यहाँ पर रख लीजिए 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y बराबर, ये फॉर्मूला लिख दीजिए, समझ रहे, ये फॉर्मूला लिख दीजिए x बाई, वो सॉरी क्या, किसका फॉर्मूला है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए। जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट रख लीजिए, वैसे आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे आप वो कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, देखिए हाँ सर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी हम लाइटिंग को कम करते हैं जिससे आपको दिखेगा। अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको 1 नंबर का दिख रहा होगा, चलिएगा ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब जैसे कि वैसे हमने आपको, आप अगर 12th क्लास में हो तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है, इसे याद रख लीजिए। आपका 12th क्लास में 100 में से 100 आ जाएंगे। आप कहेंगे सर हमें सब कुछ बताइए, तो आप अगर जानना ही चाहते हैं तो बता तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ याद करना अनिवार्य नहीं है। चलिए बताते हैं। एक्चुअल में ये जो 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y के जो फॉर्मूले होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं वो आप देख लीजिए। ये 4 फॉर्मूले होते हैं बेटा, ये बात आप समझिए। ये कितने फॉर्मूले होते हैं, 1 2 3 4, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के 4 फॉर्मूले अलग अलग कंडीशन पर होते हैं। अगर आप गणित में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप सीख सकते हैं, जो कि आप हर एक स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे, जो कि आपके भविष्य के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस को क्रिएट करेगा, आपके अंदर निखार आएगा, आपको महसूस होगा कि हाँ हमने मैथ पढ़ा है। हम पास होने के लिए गणित को नहीं पढ़ते हैं, गणित को जीने के लिए, गणित को फील करने के लिए सीखते हैं ना। गणित को फील करिए,
सब कुछ सीखिए, मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, तभी तो सबसे आगे निकलेंगे। इस भीड़ में सबसे आगे निकलना बहुत बड़ा टास्क हो चुका है इस जमाने बेटा। तो आपको प्रॉपर मेहनत करनी होगी और सबसे ज़्यादा सब चीज़ जाननी पड़ेगी बेटा। दुनिया एक फॉर्मूला पढ़ती है, आप ये कंडीशन पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए, अभी तक जो भी कंडीशन हम पढ़ रहे थे साइन और कोस की, वो कंडीशन जो है साइन कोस की पढ़ रहे थे, वो 100 कहाँ से कहाँ तक होता था, -1 से 1 तक होता था। बाई भी -1 से और 1 तक होती थी, समझ रहे। ये जो है ये 0 से इन्फिनिटी तक होगा, इसे ये जो है 0 से इन्फिनिटी तक होगा। ये कंडीशन याद करना जरूरी नहीं, अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप इसे याद रख लीजिए, बहुत ईजी है। ये सारी कंडीशन इसी पर आधारित है, एक्स भी यही होगा, वाई भी यही होगा। 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, 0 पर यहाँ पर क्लोज लगाते हैं और इन्फिनिटी पर ही हमेशा ही ओपन लगाते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये एक्स भी ऐसे होगा बेटा और इधर एक्स भी ऐसे होगा, क्या होगा, 0 पर क्लोज लगाएंगे, इस पे हमेशा ही ओपन लगाते हैं। बाई भी बेटा यहाँ यही होगी, तो 0 इन्फिनिटी ये हो गए, ये दोनों कंडीशन होती हैं। हालांकि हम इसको भी हटा रहे हैं, ठीक, ये चीज़ है बेटा, इसे समझ लीजिए। तो इसमें देखो, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए ये फॉर्मूला ही काम आ जाएगा। बस ये एक फॉर्मूला भी अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये आपके लिए है। अब इसमें सर सिर्फ पाई लग गई है, क्या लग गई, सिर्फ पाई जुड़ गई है। कब, तो वो यहाँ पर जो एक्स वाई का ये गुणनफल जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो ये फॉर्मूला 12th क्लास में लगता है, समझ रहे। अब अगर यहाँ पर जो एक्स वाई का गुणनफल है वो 1 से बड़ा है, कैसा है, 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला में आगे पाई लग जाता है, आगे पाई लग जाता है। सीख सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भविष्य में कुछ कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, आप सिर्फ 12th क्लास करना चाहते हैं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, हम आपको पहले ही बता देते हैं, ठीक। तो ये है, और जब सर 100 पॉजिटिव हो तो सिर्फ π/2 आंसर आ जाएगा। और सर 100 जब नेगेटिव हो, इसका मतलब नेगेटिव ही होता है ना, x 0 से छोटा, 0 से पीछे तो सब माइनस आते हैं, तो नेगेटिव हो, तो आपका ये आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, ठीक, आप कर लीजिए। आप 1 सेकंड रुक जाइए बेटा, हम आप फैन को बंद करते हैं, ठीक, इस बात को आप समझ लीजिए। अब ये एक्स वाई अगर पॉजिटिव होंगे तो π/2 आंसर आ जाएगा, और अगर x और y निगेटिव होंगे तो -π/2 आ जाएगा। अगर आप 12th क्लास में पढ़ के आए, वो सॉरी 11th पे पढ़ के आए होंगे तो आपको ये चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी बेटा, पढ़ना नहीं समझ में आएंगे आपको। और बाकी आप अगर 12th क्लास में ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना होगा, ये वाला, बात खत्म, कुछ नहीं करना होगा। नेक्स्ट, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए, इसको प्रूव किया जाए। इसमें क्या प्रूव किया जाए, आप तो समझदार हैं, इसे समझ सकते हैं इसमें क्या प्रूफ है। चलिए नेक्स्ट, ठीक। तो आज के लिए बेटा ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप चीज़ें समझ सकें। ये हमारा लेक्चर 2 था बेटा। आज के लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया है, आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। इसमें हमने आपको बताया है बेटा, ये सबसे पहले याद करना होगा, माइनस 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 माइनस, तो साइन टेन कोस में ये माइनस में हो जाते हैं, और कोस से कोट में ये पाई आगे लग जाता है, पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस, ये इस प्रकार इसको याद करिएगा। नेक्स्ट हमने आपको बताया बेटा, ये कंडीशन आप जानते हैं, अगर साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है तो कोई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पूछे तो कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, आप कहेंगे π/6 की, तो इसका आंसर π/6 आ जाएगा। ये हमने आपको समझाया था। नेक्स्ट क्या बताया था हमने, ये फॉर्मूले बताए थे जहां पर ये
ये x ही होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये फॉर्मूले बताए थे हमने आपको। ये जो यहाँ पर जो ये x होती है, यहाँ पर जो x होती है वो 1 से 1 तक होती है, और यहाँ पर जो x होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, जो कि रियल नंबर होता है। और इसकी जो x है, x मतलब होता है प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन। ये x होता है वो एक इस प्रकार इस कंडीशन पर होती है। नेक्स्ट हमने आपको ये फॉर्मूले बताए जहां पर x और y के फॉर्मूले हैं, ये हमने आपको क्रिएट करना भी बताया। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना होगा और नीचे वाला याद करना होगा, प्लस और माइनस दो फॉर्मूले ये याद करने होंगे। इसके बाद आपको बेटा एक ये फॉर्मूला याद करना होगा, ये हमने आपको ये तो सिद्ध करके बताया, इसमें कुछ नहीं याद करना होगा। ठीक, ये जो जितने भी हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, अगर आप ये सभी फॉर्मूले हम आपको एक पीपीटी के माध्यम से कल आपको स्लाइड पर एक साथ आपको दे देंगे। यहाँ पर हमारा काम समझाने का था, हमने आपको समझा दिया है। आप सिर्फ 12th में 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो हम सिर्फ वो फॉर्मूले आपको लेके स्लाइड में दे देंगे जो कि 12th क्लास में ही सिर्फ उपयोग में आते हैं। बाकी आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।